डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत होने जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह की शांति बनाए रखे और आराम से आपकी बात पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत, अभिनंदन। हमारे बहुत ही शानदार स्वागत अभिनंदन सभी समाजों के द्वारा भी मंच लगाकर हमारे प्रदेश के जननायक का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रदेश के जननायक में इस प्रदेश की सत्ता संभाली है, सबसे लगातार ये प्रदेश देता है। देवों का भैया, मोहन भैया, देवों का भैया, देवों का भैया। बहुत ही शानदार स्वागत अभिनंदन हमारे सभी नगर के और जनता सर्व समाज के द्वारा भारी अभिनंदन आपको अभिनंदन। अभिनंदन है हमारे नगर के सर्व समाज द्वारा हमारे प्रदेश के जननायक का वायु स्वागत आज नरसिंहगढ़ में वायु स्वागत बहुत ही शानदार हमारे जननायक का सभी हमारे मुन्ना भैया स्वागत कर रहे हैं, मुन्ना भैया स्वागत कर रहे हैं। सभी समाज के सभी वर्गों से बहुत विशाल स्वागत हमारे प्रदेश के जननायक का, हमारे प्रदेश के जननायक का स्वागत नरसिंहगढ़ की जनता के द्वारा पहले स्वागत पीछेकर हमारे लोग सड़कों को बनाए हैं। नानी वे सभी लोग इंतजार कर रहे थे हमारे प्रदेश के जननायक किसान का बेटा हमारे बीच कब आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। आज राखी के करो ना भैया के बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे दोनों को भाई और बहनों का प्रबंध है, उसमें आज बहुत बड़ी सौगात देना है। मंडी प्रांगण से आज प्रदेश की देवी को बहुत बड़ी स्वागत मिलने वाली
समाज के द्वारा ये दैनिक स्वागत, ये अभिनंदन हमारे जननायक का है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। ये विशाल जनसभा की आम जनता, आम नागरिक, सर्व समाज द्वारा स्वागत भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभिनंदन, स्वागत हमारे जननायक का, हमारे सचिव ग्रुप, पंचायत सचिव ग्रुप के द्वारा स्वागत है। पंचायत सचिव ग्रुप के द्वारा संगठन की तरफ से स्वागत है। हमारे पंचायत के सचिव के द्वारा प्रदेश के जननायक का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर राहुल यादव जी का नरसिंहगढ़ में पदक पावड़ा बिछाकर हमारे यहाँ की जनता ये 5 बजे से 5 बजे 5 बजे अरे रस्सी ले जाओ, रस्सी ले जाओ, रस्सी, अरे रस्सी ले जाओ, रस्सी ले जाओ, रस्सी ले जाओ। स्वागत, अभिनंदन हमारे नरसिंहगढ़ हबरा समाज की तरफ से बहुत शानदार स्वागत हमारे जननायक का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर राहुल यादव जी का भव्य स्वागत पूरे समाज द्वारा, नरसिंहगढ़ सर्व समाज द्वारा भव्य स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। सभी मंदिर चलो, मंदिर में चलो, सीधे मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर में, मंदिर चलो, मंदिर में, सभी मंदिर में जाए। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन, सभी मंदिर चले मंदिर 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 हाँ मंदिर मंदिर चलो मंदिर 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 सभी मंदिर चलो मंदिर मंदिर चलो नरसिंहगढ़ के पुष्पदान में स्वागत हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। तो मंदिर चलो मंदिर मंदिर चलो मंदिर मंदिर चलो
करने का मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं। आकांक्षा हाट का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी कलाकारों से, सभी विभागों के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए, उन्हें अपनी शुभ कामनाएं भेंट करते हुए, उन्हें एक शुभ संदेश देते हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश व्यापी जो इस कार्यक्रम में हम सभी बहनें सम्मिलित हुए हैं, आज राखी का पर्व, रक्षाबंधन पर्व माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों के साथ मना रहे हैं, और हमारी ये बहनें भी देखिए किस तरह से अपने प्यारे मोहन भैया के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए, प्रेम का धागा बांधने के लिए आतुर हैं, उत्साहित हैं, कितना प्रफुल्लित हैं हमारी ये बहनें। और उनके ये मोहन भैया भी, प्रदेश के मुखिया भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश की इतनी सारी बहनों का साथ जो मिला है। ये बहनें भी कहीं ना कहीं उन्हें कह रही हैं कि भैया हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपका जो भी संकल्प होगा उस संकल्प की सिद्धि में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे भैया। इस तरह से हमारी ये बहनें भी उन्हें आश्वस्त कर रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी यानी इन प्यारी बहनों के लाडले भैया भी उन्हें उपहार दे रहे हैं, रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं। जिस तरह से रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को भेंट देता है, उपहार देता है, उसी तरह प्रदेश के मुखिया भी और इन सभी लाडली बहनों के भैया भी इन सभी बहनों के लिए उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा उपहार जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं इन बहनों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, वो होता है आपका दृढ़ संकल्प। हमेशा हर बहन के सपने को पूरा करने का जो आप संकल्प लेते हैं, जो प्रतिज्ञा आप करते हैं, और जिस तरह से प्रेम का भाव आपके मन में होता है, वो निश्चित ही हम सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राखी मिलन समारोह यहाँ चल रहा है और हमारी सभी बहनें रक्षा सूत्र बांधकर भाई के प्रति अपने प्रेम को, अपने आदर भाव को प्रकट कर रही हैं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे मोहन भैया भी इन सभी बहनों का स्नेह स्वीकार करते हुए, इन सभी बहनों का आदर स्वीकार करते हुए, और कैसे प्रेम पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी यानी इन सभी बहनों के भाई रक्षा सूत्र बंधवा रखे हैं, अपनी कलाई को सजा रखे हैं, और उसके पश्चात इनका मुंह मीठा कर रहे हैं। हमारी सभी बहनों को मीठा खिलाकर इस उत्साह को, इस उत्सव को, इस पर्व को मना रहे हैं हमारे प्यारे मोहन भैया, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही हम सभी का मस्तक भी गर्व से उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है जब हमें साथ मिलता है मध्य प्रदेश के मुखिया का, जब हमें साथ मिलता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और जब हमें साथ मिलता है एक भाई के रूप में एक मुख्यमंत्री हमारे जब साथ हैं, तो निश्चित ही वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। कभी भी कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना है और हमें आगे ही बढ़ते जाना है। यही संदेश, यही भाव माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आप सभी के लिए देते रहते हैं।
राखी मिलन समारोह, राखी मिलन उत्सव, जिसमें सम्मिलित हैं हमारे पूरे प्रदेश की लाडली बहनें, पूरे प्रदेश की हमारी ये बहनें। बहुत खुश और उत्साहित हैं हमारी ये सभी बहनें, क्योंकि आज इनके भाई इनके साथ हैं और रक्षाबंधन के पूर्व ही आज रक्षाबंधन का ये पर्व मना रही हैं। राखी बांधकर अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं ये हमारी सभी बहनें। और प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बहनों के भाई भी उन्हें भेंट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं और वचन दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ती रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और इसी तरह आप सभी बहनों का साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बना रहे। ये भाव भी हम सभी के मन में होना ही चाहिए। स्व सहायता समूह की हमारी ये बहनें रक्षा सूत्र बांधती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए कि बहनों अब आपकी रक्षा करने, आपकी सुरक्षा करने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं हूं ना आपके साथ, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बेहद सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं और आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में हम सभी लाडली बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश व्यापी रक्षाबंधन का कार्यक्रम लाडली बहना उत्सव के साथ ही रक्षाबंधन मनाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी के चहेते, आप सभी के प्यारे मोहन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को ढेर सारी सौगातें भेंट स्वरूप सौंपने के लिए ये बहनें लगातार रक्षा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांध रही हैं। प्रेम का धागा, स्नेह का धागा माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर सजा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न चित्र होकर शांत मुद्रा आप माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर देख ही सकते हैं। प्रसन्नता के भाव और स्नेह आप सभी के मन में है, आदर आप सभी के मन में है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी को भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए, आपके सपने को ऊंची उड़ान देने के लिए यहां पर पधारे हैं। किस तरह से ये बहनें पुष्प वर्षा कर रही हैं, स्नेह की वर्षा कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रत्युत्तर में इन बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए, इन्हें भेंट देते हुए रक्षाबंधन का उपहार, रक्षाबंधन की भेंट। जब भी कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो निश्चित ही वो उसे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा दुलार तो देता ही है और कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देता है। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी क्रम को पूरा कर रहे हैं और हमारी इन सभी बहनों से राखी बंधवाते हुए, रक्षा सूत्र बंधवाते हुए और आगे की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब सावन का ये झूला, ये प्यारी बेटियां, ये हमारी बहनें इस झूले पर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी झूला झुला रहे हैं। सावन पे झूले का विशेष महत्व है और निश्चित ही हमारी सभी बहनें, हमारी सभी बेटियां सावन में झूला जरूर झूलती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही रस्म अदायगी कर रहे हैं और झूला झुलाते हुए हमारी सभी बहनों को, सभी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
तो देखिए, राजगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और उन्होंने जनता का अभिवादन किया। महिलाएं भी पहुंची हैं। आपको बता दें, महिलाओं से राखी बंधवाई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बेहद खास पल, बेहद खास अवसर और पूरे प्रदेश से हमारी बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में यह प्रदेश व्यापी उत्सव, ये महोत्सव जिसमें हमारी सभी लाडली बहनें हमारे साथ हैं। आज अवसर है जब बहनों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। तो देखिए, राजगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। लाडली बहनों के बीच में आज उनके भाई यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लाडली बहनों के खातों में आज जो पैसे हैं ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी बहनों के खातों में डाली जाएगी। कुल 1500 रुपये इस बार सरकार देने प्रदेश व्यापी लाडली बहना, पूरे प्रदेश भर की हमारी लाडली बहनें इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं और आज हमारी सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में ये प्रदेश व्यापी आयोजन और आज बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों को भेंट करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। रोड शो एवं तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आकांक्षा मेले का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा कई सारी स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है और जो विभिन्न उत्पाद यहां पर निर्मित किए जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी उनको प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी, जिसका अवलोकन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके पश्चात बहनों से राखी मिलन का ये जो कार्यक्रम है उससे पूरा किया गया। हमारे सभी बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, हमारी लाडली बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा सूत्र बंधवाया और हमारी सभी बहनों को भेंट भी प्रदान की। खुशनुमा पल हम सभी के लिए और आज वाकई एक ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए, स्वर्णिम अवसर हम सभी के लिए, जब रक्षाबंधन से पूर्व ही हमारी सभी बहनों के लिए एक अनुपम सौगात भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं।
आज अवसर है जब रक्षाबंधन का सगन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच इस मंच पर आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सरस्वती पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हमारी परंपरा, हमारा रीति रिवाज अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की भावना और कामना हेतु दीप प्रज्वलन मध्य प्रदेश की समृद्धि का दीपक का प्रज्वलन हो रहा है। मध्य प्रदेश की खुशहाली के दीपक को हम जला रहे हैं। इस दीपक की लौ से पूरा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो, ऐसी भावना और कामना माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा की जा रही है। इसके पश्चात कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है। नारी शक्ति के प्रतीक रूप का हम सम्मान करते हैं और इसी हेतु कन्या पूजन ये केवल परंपरा नहीं अपितु हमारे संस्कार और संस्कृति की आत्मा है और इसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे विराट व्यक्तित्व जिनकी दृष्टि में विकास है। नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन, कन्या पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ती रहो बहनों, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सभी बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए सुंदर दृश्य और इस अनुपम सुंदर दृश्य के हम सभी साक्षी बन रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह की वर्षा कर रहे हैं हमारी सभी बहनों पर। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए जब रक्षाबंधन के पूर्व रक्षाबंधन मनाने के लिए पूरे प्रदेश की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए आप सभी के प्यारे मोहन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी बहनें रक्षा सूत्र भेंट करती हुई, प्रेम का धागा भेंट करती हुई, अपनेपन का धागा, स्नेह का धागा, राखी भेंट करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री हमारी सभी बहनों का अभिवादन करते हुए, सभी बहनों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सभी बहनें स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सुंदर दृश्य, तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। प्रदेश व्यापी ये आयोजन लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन उत्सव मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का ये उत्सव महोत्सव में बदल चुका है। आप सभी की उपस्थिति निश्चित ही इस कार्यक्रम को बेहद गरिमामय और गौरवपूर्ण बना रही है। हमारे भाइयों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भेंट करते हुए सभी भाई बहनों का अभिनंदन करते हुए और अब हम आग्रह करेंगे
आप सभी की ओर से बड़ी राखी भेंट करने के लिए हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये रक्षा सूत्र, ये बड़ी राखी भेंट कर रही हैं आप सभी की ओर से। आज का ये उत्सव, आज का ये पर्व, रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी राखी भेंट कर रही हैं हमारे सभी बहनें पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से। बड़ी राखी भेंट करने के लिए हमारी सभी बहनें मंच पर पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से हमारी बहनें ये रक्षा सूत्र, ये राखी भेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये सुंदर दृश्य, हम सभी इस दृश्य को देख रहे हैं। हमारी लाडली बहनें अपने भैया को रक्षा सूत्र भेंट कर रही हैं, बड़ी राखी भेंट कर रही हैं। आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रही है ये बहनें, और आप सभी की ओर से ये स्नेह का धागा, ये स्नेह की राखी, ये रक्षा सूत्र भेंट कर रही है। हम सभी के मन में एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही स्नेह है अपने भाई के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से हम सभी बहनें मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ रक्षाबंधन बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये हमारी सभी बहनें बड़ी खुश हैं, बड़ी प्रफुल्लित हैं जब आज अपने भाई को अपने बीच ये पा रही हैं। आज का ये पावन दिन नारी गरिमा, भाई बहन के अटूट बंधन और सशक्त मध्य प्रदेश की तस्वीर को और अधिक उज्जवल बनाने जा रहा है। आप सभी की ओर से हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत है लाडली बहनों के उस परिवार का जिसने प्रदेश की हर महिला को आत्मनिर्भरता का उपहार दिया है, और ये उपहार है लाडली बहना योजना। आज रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज का ये पर्व और भी विशेष हो जाता है, और ये सौगात और भी विशेष हो जाती है। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, और उसी परंपरा का अब हम निर्वहन करेंगे। आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी साफा बांधकर और अंग वस्त्रम भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। साथ ही प्रतीक चिन्ह के रूप में हनुमान जी की तस्वीर और त्रिशूल भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करके आज के इस पल को यादगार बनाने जा रहे हैं। आज अवसर है जब पूरे प्रदेश की लाडली बहनें इस बेहद खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत कर रखे हैं, और ये त्रिशूल भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। सुंदर स्मृति चिन्ह आज के इस पल को यादगार बनाया जा रहा है। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री इसके बाद
हमारी परंपरा को हम निभा रहे हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है और परिपाटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत के इस क्रम में हम सभी सम्मिलित हों। अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से तालियां जोरदार होना चाहिए। आग्रह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री गौतम जी टेटवाल जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और इसके साथ ही माननीय जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय से भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके पश्चात हमारे स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी माला जो कि लगभग 50 किलोग्राम वजन की है, उस माला के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रखे हैं। हमारे सभी स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। स्वागत के भाव आप सभी के मन में हैं, हम सभी के मन में हैं और आप सभी के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। ये 50 किलो की बड़ी माला जिसे बड़े ही प्यार से सजाया गया है, बनाया गया है। तालियों के द्वारा हम सभी भी स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हों। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत स्वागत माननीय। आप सभी की ओर से जोरदार तालियां इस मौके को, इस अवसर को और भी खास बनाती हैं। और निश्चित ही तालियों से गूंजता ये पांडाल माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सभी कितना खुश और उत्साहित हैं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री चैतन्य कश्यप जी के स्वागत के लिए आग्रह माननीय विधायक नरसिंहगढ़ मोहन शर्मा जी से। माननीय प्रभारी मंत्री जिला राजगढ़ श्री चैतन्य कश्यप जी के स्वागत के लिए आग्रह विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी से। और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री नारायण सिंह जी पवार माननीय राज्य मंत्री जी के स्वागत के लिए आग्रह श्री कैलाश सोनी जी जिला उपाध्यक्ष। सांसद रोडमल नागर जी से भी आग्रह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री गौतम टेटवाल जी से भी के स्वागत के लिए भी आग्रह माननीय श्री दिनेश जी से। और अन्य जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आग्रह माननीय विधायक महोदय से हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। इसके पश्चात हम आग्रह करते हैं आज के इस बेहद खास अवसर को और खास बनाने के लिए और आप सभी की ओर से स्वागत के भाव को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह माननीय विधायक श्री मोहन शर्मा जी से आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारत माता की भारत माता की। आज हम नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं को गर्व है कि आज पावन पर्व रक्षाबंधन का उत्सव और लाडली बहना को राशि वितरण करने वाला कार्यक्रम हमें नरसिंहगढ़ माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, इसलिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, युवाओं के हृदय सम्राट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बैजनाथ धाम, भोलेनाथ की नगरी, महाकाल नगरी से पधारे, उज्जैन से पधारे बाबा महाकाल के सेवक हमारे मुख्यमंत्री जी नरसिंहगढ़ बैजनाथ धाम में आए हैं, तो बैजनाथ धाम के सभी सेवक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे जिले के आदरणीय प्रभारी मंत्री जी चेतन कुमार जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय नारायण सिंह भाई साहब, आदरणीय गौतम टेटवाल जी, विधायक आदरणीय अमर सिंह जी हजारी माठ साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई साहब रोडमल जी नागर साहब, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब, हमारे जिले के महामंत्री देवी सिंह जी, हमारे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष परम आदरणीय मोहन जी नागर साहब, अमित शर्मा जी, आदरणीय दिलवर यादव जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे आदरणीय सभी जिले के पदाधिकारी, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बैजनाथ धाम आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, ये नगरी भोलेनाथ की नगरी है। नरसिंहगढ़ नगर ये ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर हमारे अतिथियों का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। आपका कार्यक्रम में हमें समय बहुत कम मिला। 3 दिन के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में एक एक गांव में जाकर आपके नाम की अलग जगह ही है, और एक एक गांव से, हर गांव से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, भाई साहब ये नरसिंहगढ़ नगर भोलेनाथ की नगरी है, परंतु यहाँ वन विभाग के कारण हमारे 4-5 गांव देवगढ़, पीपलटोन, इंदरगढ़, चैनपुरा, यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं आती है। पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है, ऐसी परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों पर उठानी पड़ती है। तो ये वन विभाग की समस्या दूर करने के लिए वन विभाग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी संयुक्त सर्वे करके राजस्व की भूमि और वन विभाग से भी मुक्ति दिला सकें, यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं। नरसिंहगढ़ ये बहुत प्राचीन स्थान है, परंतु यहाँ का व्यापार व्यवसाय, हमारे बेरेसिया विधानसभा के 50% लोग हमारे नरसिंहगढ़ में व्यापार करने आते हैं। किराने की दुकान, मंडी में अनाज बेचने, इसलिए पार्वती पुल पहले भी हमने आग्रह किया है और आपने आश्वासन भी दिया है कि वो बरसात के बाद में आप कार्य प्रारंभ करवाने की बोली भी है। इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बोल दिया है कि वो पुल बनाने की जवाबदारी मेरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं। भाई साहब नरसिंहगढ़ मिनी कश्मीर कहते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन 1 लाख लोग, सोमवार नहीं प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, और 1000 फीट ऊपर पहाड़ी पर भोलेनाथ के चरणों में एक कुंड है जो 12 महीना पानी बहता है। ऐसी नगरी हमारी भोलेनाथ की है। इसलिए इस मिनी कश्मीर को आपका आशीर्वाद मिले और ये पर्यटन विकास की राह देखता है आपकी ओर, आपका आशीर्वाद हो जाए और ये पर्यटन का दर्जा मिल जाए,
तो यहाँ का रोजगार और व्यवसाय भी चल जाएगा। यह भी आपसे विनती है। हमारे नरसिंहगढ़ नगर बैजनाथ धाम है, भोलेनाथ है और 1000 साल पुराना दिव्य मंदिर है और वहाँ का पानी पीने से, वहाँ का जल पीने से अच्छी अच्छी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसा पावन धाम, ऐसा तीर्थ हमारे नरसिंह नगर में है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल का अपने उज्जैन मंदिर और पूरे क्षेत्र का कल्याण किया है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं इस नरसिंहगढ़ बैजनाथ धाम जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई है, मंदिर की दीवारें गिर चुकी है, इसलिए बैजनाथ धाम को आप आशीर्वाद क्या, आप तो उनके भक्त हैं, पूरा सहयोग करेंगे और इस महालोक जैसी तर्ज पर हमारे बैजनाथ धाम का विकास करने में आपका हमें सहयोग अपेक्षित है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं भाई साहब, हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरखेड़ी गढ़ी में हमारी कुछ बहनें 8-9 गांव की, जिसमें हनापुरा, रसिकचेड़ी, रेसई, भाटपुरा, चैनपुरा, बरखेड़ी गढ़ी, आमलिया, सराना, चैनपुरा, भोपालपुरा, ये गांव पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाए, वंचित रहे। ये कम से कम 500 बहनें, इनका भी नाम जोड़ने की आप कृपा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहनें आपकी तरफ आपकी अपेक्षा करती है। पार्वती रसोई परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसमें हमारे 50 गांव सिंचाई से वंचित हैं, इसलिए उनको भी सर्वे करवा कर पार्वती रसोई इसमें जोड़ा जाए। मोहनपुरा डैम से 5 गांव बोड़ा से लगे हुए, चाठा, चोरखेड़ी, उमरिया जो गांव छूटे हैं, वो आधे गांव में पानी आता है, आधे में नहीं आता है, उनको भी जोड़ने का आप आदेश प्रदान करें। हमारे एक अति महत्वपूर्ण जो आपके पहले हमारे प्रभारी मंत्री रहे, उस समय आपका पास वो विभाग भी था। हमारा कुरावर नगर बहुत बड़ा नगर है, नगर पंचायत है, परंतु उधर कालापीपल, उधर सीहोर, उधर नरसिंहगढ़ कहीं भी कॉलेज नहीं है। वहाँ के छोटे छोटे हमारी बच्चियों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे आग्रह करना कि कुरावर में भी महाविद्यालय खोल दिया जाएगा तो उन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। यह भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। तले नगर में भाई साहब, तले नगर में आपने जिस प्रकार से काली सिंह नर्मदा परियोजना को जोड़ा, ऐसे ही उस परियोजना से नेवज नदी को अगर जोड़ देंगे तो तलेन की नगर की पेयजल समस्या तो हल हो ही जाएगी, पर 50 गांव सिंचित भी हो जाएंगे, किसानों के वहां पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक अंतिम बात और कर, 2-4 है, ज्यादा नहीं है। एक हमारे मेरा निवेदन ये है कि हमारे ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ विधानसभा में ग्राम पंचायत सरपंच और हमारे गांव के किसान भाई कुएं पे जाते तो कीचड़ मचता है, तो सुदूर सड़क बंद है, उसको चालू करवाने की कृपा करें, ये आपसे विनती है। विद्युत विभाग से भी 4-5 गेट में आपको लिखकर दे दूंगा, और नगरीय निकाय नरसिंहगढ़, बोड़ा, कुरार, तलेन ये आंतरिक मार्ग पूर्ण जीर्ण हो चुके हैं, इसमें भी आप राशि प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे नगर के उद्धार हो सकेगा। बातें तो बहुत सारी कहने के बाद में अकेले में भी आपसे निवेदन कर लेंगे, क्योंकि आप हर बार हमें भरपूर सहयोग देते हैं और आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायकों की इच्छा पूरी करने में पूरा दिल से इच्छा पूरी की, इसके लिए हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने भरपूर पैसे की मदद की है सभी क्षेत्रवासियों की जनता के लिए। आगे नहीं बोले तो मैं सारी बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, एक बार जोर से, आपका भैया मोहन भैया, आपका भैया मोहन भैया, आपका भैया मोहन भैया, जोरदार तालियों से स्वागत करें, हम अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। आप
के विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु और अब उद्बोधन के इस क्रम में संक्षिप्त उद्बोधन हेतु हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र राजगढ़। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय चेतन कश्यप जी, ब्यावरा के विधायक और यहां जिनका बचपन गुजरा, ऐसे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, उज्जैन के प्रभारी सारंगपुर के विधायक माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर यहाँ के सांसद अभी जिनने बहुत छोटे में अपनी पूरी बात कर दी, माननीय रोडमल नागर जी, यहाँ जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हमारे पूर्व प्रचारक माननीय मोहन नागर जी, इसी अवसर पर जिले के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर जी, लेकिन सबसे बढ़िया जिनने अपनी बात रखी और डंके की चोट बात रखने के लिए जाने जाने वाले विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन मोहन शर्मा जी के लिए भी। विधायक तो दो और है, माननीय अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल दांगी जी, कुंवर सिंह कोठार जी, रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव जी, हरिचरण तिवारी जी, हनुमान प्रसाद गर्ग जी, पूर्व सिंह जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, श्रीमती मोना सुस्ताना जी, दिलवर यादव जी, केदार काका जी, दीपेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी, कैलाश सोनी जी, श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, और सबसे बड़ी मेरी हजारों हजार ये बहनें, दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना धीरे 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 करके पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा वर्तमान का शुक्ल पक्ष का ये समय चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के दो धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में, जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका क्या फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना मिल गया तुमको। अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना।
अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है। इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का माँ से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती। दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है। हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है। वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है। वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है, लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं। लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी अभिनंदन करो। जो भांजी का शब्द है, भांजी का तो विवाह करना अपनी से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना ये सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से मनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के, रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है। बड़ी बड़ी राजसत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है, आओ भाई तुम्हारा
संबंध याद रखो। बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। ये संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है। जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी अपनी गलतियां छोड़ी नहीं, एक एक करके बुआ जी ने शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण से वरदान ले लिया था। कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं। भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते 99 के बाद जैसे ही 100 की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग तो देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडली ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते हुए वो गवाह थी। उनने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ना केवल उंगली में पट्टी बांधी, बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है। और हमने देखा वो धागे के 2 सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5-5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है। यह रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसलिए आज तो यह रक्षाबंधन का पावन पर्व, इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। इस साल का रक्षाबंधन हमारी बॉर्डर पर वीर सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अपनी सेना के भाइयों बहनों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हमने सबने देखा है इस देश में आतंकवादी घटनाओं का होना बंद हुआ है। और भूल से एक बार घटना हुई और जाकर सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। जो अभिनंदन करे यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के लिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो लिया है, ये बहन के सिंदूर का बड़ा बदला का जोरदार यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए, एक बहन के जीवन में उसके सुहाग का क्या महत्व होता है, ये दिखने वाला हमारा कंकु या सिंदूर, सिंदूर की पवित्रता सुहागन स्त्री से पूछो। वो जान की बाजी लगा करके 7 फेरे लेके जब आती है, खुशी खुशी पिता के परिवार से जब जाती है, तो मन में संकल्प करके जाती है कि मैं अपने पति के घर तो जा रही हूं, लेकिन लाश वापस आना चाहिए। जीवन भर संबंध उसी घर में रखने का संकल्प बहनें लेती है।
अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानते हुए एक नई जिंदगी की नई कहानी प्रारंभ करती है। ऐसे में ऐसी बहनों के सुहाग के ऊपर आतंकवादियों ने जो दृष्टि डालने का प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद सशस्त्र सेनाओं ने जो किया है, पाकिस्तान आज भी हाय राम हाय राम हाय राम कर रहा है, वहां त्राहिमाम 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 हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमको उन पे गर्व करने का मौका दिया, हाँ हमें इस बात का गर्व है। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है, इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम से मनाना है। और हमारी सरकार भी बनने के बाद जब चुनाव के पहले कहा था कि लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने जो किया हमने किया है। 2002-3 के पहले इस राज्य के अंदर मातृ मृत्यु दर बच्चे की शिशु खास करके कितनी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक है। हमारी संस्कृति तो माता बहनों के नाम से जानी जाती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश को माता की तरह से नहीं जोड़ता है। हम तो 9 ग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, बाकी ग्रह अपने अपने कुछ भी पिता के तरह मानो या जो मानो जैसा मानो, लेकिन हम अपनी मातृ संता को, मातृ सत्ता को इस आदर के साथ देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भारत माता की। ये जो माता की जय बोलते तो आनंद आ जाता है। ये जो हमारा संबंध बनता माँ का बेटे का, इस संबंध की किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा, और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन तो और आनंद का है। सारी कितनी बहनें प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 बहनें, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की,
उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी, जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है, जब इतनी बहनें हैं तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें। अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे 1-2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे, जिसकी हजारों लाखों बहनें हैं तो दोनों हाथ भगवान ने तो दिए हैं, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे। अरे दोनों तरफ बांधो। और बहनें भी क्या राखी बांधती है, कोई राखी बांध रही है, कोई तिलक लगा रही, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे आनंद ही आनंद आ जाता है। ये रोज देखता हूं। कोई सड़क से गुजरता तो वही हाथ दे के रोकती, लोग समझे समस्या लाएंगे। अरे समस्या नहीं, वो थाली सजा के लाती, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है, आनंद आ जाता है। बहनों के लिए ये प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना प्यार लुटाती बहनें, आनंद आ जाता है। अभी गुना शिवपुरी के दौरे पे मैं गया, बाढ़ भीषण आई, भारी परेशानी थी। वैसी परेशानी में हमने लगा कि दौरा करना चाहिए। मैं और श्रीमान सिंधिया जी हम गए और जहां पूरा घर डूब गया, उनके घर में पूरा खाने का अनाज, बाकी सामान सब खराब हो गया। मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो बड़ा मन इकट्ठा करके गया था कि कोई ऐसी वैसी बात भी सुनना पड़ेगी। लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया, बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहां जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे इस भावना के साथ। इसलिए 1250 तो अलग और 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। यह हमारी सरकारों के माध्यम से बहनों के प्रति भाई की वचनबद्धता है, यह हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3000 रुपया महीना, यह हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भावना के लिए। लेकिन इतने में भी मत रुकना। माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि यहां भी अपने लाखों हजारों बहनें लखपति हो गई है। हर महीने 10,000 से ऊपर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती है। और हमने भी निर्णय किया है, औद्योगिकरण करते हुए जगह जगह नए नए कारखाने खोलते हुए बहनें अगर रोजगार आधारित कारखाने में जाएगी तो 5 साल 10 साल के लिए जैसा कारखाना होगा, प्रति बहन 6,000 5,000 रुपया महीना बहन को कारखाने में काम करने जाने के लिए और बाकी का पैसा कारखाने वाला मिलाएगा। 12,000 15,000 20,000 आजकल बहनों के जो खाते में पैसे आ रहे हैं। और अब तो हमने श्रम विभाग में भी संशोधन कर दिए हैं। अब रात के 6 बजे बाद भी अगर बहनों की व्यवस्था अच्छी है और वो फैक्ट्री में काम करती है तो बहनों के लिए वहां हॉस्टल बना करके उनको देर रात 10 बजे तक भी काम करने की छूट हमारी सरकार के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए।
और जब बहनों की बात करो तो भाई आगे बैठे, आप भी मत घबराना। रोजगार आधारित इस प्रदेश में बहनें, भाई, गरीब, किसान, सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वो सारे काम जो बहनें पशुपालन का काम कर रही है या कोई योजना बना रही, 35% की सब्सिडी हम देने वाले हैं। कोई 40 गाय या भैंस पाल करके अपना दूध डेयरी लगाना चाहता है तो 10 लाख की छूट उसमें भी देने वाले हैं। जो 200 गाय भैंस तक भी पालेगा उसमें भी हम छूट दे रहे हैं। एक एक करके लगातार भाई भी अगर कारखाने में काम करेंगे तो कारखाने के आधार पर रोजगार आधारित इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपए महीने की छूट आपको भी देने वाले हैं। और केवल ये नहीं, एक एक करके सारी योजनाओं का। और आज तो नरसिंहगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें नरसिंहगढ़ के लिए। क्या स्वागत हुआ आज मेरा, ऐसा लगा कि मेरा नहीं, ये भाई का स्वागत बहनों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के आयोजन के लिए। माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ बैजनाथ बड़ा महादेव का मंदिर है, तो जब मुझे त्रिशूल दिया तो मैंने कहा ये त्रिशूल भगवान को समर्पित। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बड़े बैजनाथ महादेव के लिए। बोले बैजनाथ महादेव की। जब आपने कहा बैजनाथ महादेव में जीर्णोद्वार कराना है और इसके 4 प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना है और कई विकास के काम करना है, ये मांग आपने रखी। जोरदार अभिनंदन करो। करना है क्या, बनाना चाहिए? इधर बोलो, बनाना चाहिए। तो बोले बैजनाथ महादेव की मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपने कहा लाडली बहनों के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम करना। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। आपने कहा कि विधानसभा नरसिंहगढ़ में कुरावर में बहन भाइयों के लिए महाविद्यालय चाहिए, कॉलेज देना चाहिए क्या? इधर से आवाज नहीं से देना चाहिए क्या? कुरावर में कॉलेज चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं कुरावर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। जब हमारी बहनों के हाथ के माध्यम से मुझे राखी मिल रही है तो हमारे भांजे भांजी क्यों नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए कॉलेज भविष्य की सुंदर नींव बनाने का रास्ता है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करें अपने कुरावर में कॉलेज खोलने के लिए। आपने कहा नगर तलेन में आम नागरिकों के लिए पेयजल और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए नेवज नदी को नर्मदा काली सिंध चंबल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ना चाहिए क्या? जरा आवाज जोर से नहीं आ रही, जोड़ना चाहिए क्या? तो जितनी जोर से आवाज आएगी उतनी तरीके से मैं भी बोलूंगा कि हाँ जोड़ा जाता। जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। विकास के मामले में हमारी सरकार, हमारे नरसिंहगढ़, राजगढ़, ये तो गढ़ है हमारे। कोई सरकार रहे न रहे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ का संबंध भाजपा, पुरानी जनता पार्टी के जमाने से एक अलग दुनिया के दौर से निकलता है। हमारे घर घर गांव गांव आनंद के साथ राष्ट्रवादी घरों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में हमारा आपका रिश्ता ये भगवान की दया से अत्यंत अलग प्रकार का है। और हमारी सरकार ने विकास का संकल्प जब लिया तो आज राजगढ़ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने जिले के लिए भी करिए। और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं।
मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहा है और मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़ ब्यावरा तक भी यह हिस्सा जोड़ा जाएगा। जोरदार अभिनंदन बदलते दौर के लिए। सावन के अवसर पर एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, लेकिन हमारा आपका साथ, विकास के लिए साथ चाहिए, बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बहनों का, भाइयों का साथ जब मिलता है तो विकास का कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे अपने इस आह्वान के आधार पर बहनें अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके और मुझे जयकारा लगा के आशीर्वाद देना और भाई भी देना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनों की, नरसिंहगढ़ वासियों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मोहन भैया की, हार्दिक मोहन भैया की, लाले मोहन भैया की, लाले मोहन भैया की, प्रदेश के भैया की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन के इस पर्व को सम्मान, संवेदनशीलता से भर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब वह शुभ घड़ी आ गई है, वे महत्वपूर्ण पल जिनका साक्षी बनने के लिए प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस पल को बेहद खास बनाएं और जो सौगातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी लाडली बहनों को भेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे पल अब आ चुके हैं और उस सौगात के साक्षी बनने के लिए हम सभी तैयार हैं। राखी का धागा सिर्फ एक डोरी नहीं, बहनों की उम्मीद और भाई के संकल्प की मजबूत डोर है और इस डोर में बंधी है मध्य प्रदेश, सशक्त मध्य प्रदेश की आशा। आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 1,26,49,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। धन्यवाद माननीय। और अपनी सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और भेंट लेकर आए हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 317 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारी सभी बहनों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। 250 रुपए का सघन रक्षाबंधन पर उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी बहनों के खाते में अंतरित किया। 1,859 करोड़ की राशि टोटल अंतरित की गई। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों को 43 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही हमारे विभिन्न जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 28 लाख से अधिक बहनों को राशि, 43 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब विभिन्न हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। मीना जाटव, राधा पाल आजीविका मिशन के अंतर्गत 52 स्व सहायता समूह को 174 लाख रुपए का बैंक क्रेडिट लिंकेज प्राप्त हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी 450 रुपए में गैस रिफिल प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। और अब विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हित लाभ वितरण प्रदान किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।